अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। तो हम आ गए हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है बिखरे हुए मोती। इसमें इश्क की कसक भी है, जुदाई का गम भी है और सच्ची दोस्ती की महक भी है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई नया एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी के पहले एपिसोड की तरफ। बिखरे हुए मोती। खुशबू यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आई हुई थी। जब भी छुट्टियों में हमारे यहाँ आती तो मेरा जीना दुश्वार कर देती। अब तो वो बिल्कुल से कुछ सालों के लिए ही आ गई थी। अब मैं हर वक्त उसकी अहमकाना बेवकूफ़ी से बचने की कोशिश में लगा रहता। हर वक्त वो कुछ ना कुछ शैतानियाँ करती रहती। मुझे उसकी ये शरारतें अच्छी नहीं लगती। अब तो वो अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज की आगे की पढ़ाई के लिए शहर आई हुई थी। वैसे चचा अच्छे खासे रईस थे। वो दादाजी की पुरानी हवेली में रहते थे। वैसे उन्होंने हवेली को अच्छा खूबसूरत बनवा लिया था। मेरे अब्बू गांव से शहर में आकर बस गए थे। हम सब भाई बहनों की पैदाइश यहीं हुई थी। अब वहाँ की रौनक हमारे घर आई थी, लेकिन मैं उससे परेशान था। गांव में तो कॉलेज था, लेकिन कोई ख़ास अच्छा नहीं था। इसलिए चचा और चची ने खुशबू को यहाँ भेजा था। दौलत की तो उसे कभी कोई कमी ही नहीं थी। हर ख्वाहिश लबों पर आने से पहले ही पूरी कर दी जाती। चचा जान और जावेद और आबिद की जान थी। दो भाइयों की इकलौती बहन थी। सबकी चाहते पाके भी बहुत खुशनसीब थी। वैसे चच्ची भी चाहती थी, लेकिन चचा और अपने बेटों पर खुशबू की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने पर चिड़चिड़ाती रहती। मेरे अब्बू ज़ाहिर मियाँ खुशबू के अब्बू ज़मीर मियाँ से बड़े थे। ज़ाहिर मियाँ के 4 औलादें, बड़ा बेटा इमरान, आफरीन, इमरोज़ और अर्शी थे। फुफी जान का एक बेटा जीशान और एक बेटी जुबी थी। वो बड़े आज़ाद माहौल में पले बड़े थे। दौलत का गुरूर शायद कुछ ज़्यादा ही था। फुफी ज़ैनब भी उन्हीं के रंग में रंगी हुई थी। दादाजी जमील की 3 औलाद थीं। मेरे अब्बू ज़हीर और चचा ज़मीर और फुफी ज़ैनब। दादी दादा की ज़िंदगी से पहले ही रुखसत हो गई थी और कुछ वक्त बाद मेरे अब्बू और फुफी शहर आ गए। उन्होंने अपने हिस्से की जायदाद बेचकर शहर में बसने का फैसला किया। शहर में आते ही फुफी और फुफाजी का रहन सहन ही बदल गया। अब्बू बताते हैं कि पहले फुफी ऐसी नहीं थी, शहर में आने के बाद ये ऐसी हो गई थी। फुफी जैसी हैं चलो ठीक है, लेकिन खुशबू मेरी दुश्मन है। जब भी आती है कुछ ना कुछ बिगाड़ कर जाती है। आज ही तो वो आई है, देखते हैं अब वो क्या बिगाड़ती है, क्या तोड़ती है और क्या फोड़ती है। मैं तो इसका सामना करने से ही कतरा रहा हूँ। ना जाने अब वो क्या नई हरकतें करेगी। सारे घर के लोग उसी को घेरे हुए बैठे थे। सभी उसकी बातों में मगन थे और मैं अपने कमरे में लेटा लेटा उसकी पिछली हरकतें याद करके कुछ परेशान सा हो रहा था। आज वो इसी वजह से देर रात को आया था, लेकिन फिर भी सब जाग रहे थे। इमरान बेटा। इमरान अचानक अम्मी की आवाज़ सुनकर बिस्तर से उठकर बैठ गया था। अम्मी अंदर ही आ गई थी। बेटा खाना खा लो, चलो मैंने खाना गर्म कर दिया है। आप मुझे खाना यहीं ला कर दे दीजिए। वैसे भी सब खाना खा ही चुके होंगे, अकेले ही खाना है तो मैं यहीं खा लूँगा। अच्छा बेटा। मैं खाना खाकर सो गया था। अभी मेरा और खुशबू का आमना सामना नहीं हुआ था। इमरान उठिए ना, आपको बड़ी अम्मी ने उठाने को कहा था। आप उठ जाइए, 10 बज चुके हैं। जाओ अभी मैं कुछ देर और सोऊंगा। इमरान ने तकिया खुद के सर के नीचे से घसीटकर अपने चेहरे को ढकते हुए कहा। नहीं नहीं, आपको अभी उठना पड़ेगा। इतनी देर तक कोई सोता है? और उस लड़की ने ज़ोर से उसका तकिया चेहरे से घसीट लिया। ये क्या बदतमीज़ी है? जब मैंने एक बार कह दिया कि मुझे अभी सोना है तो मुझे नींद से जगाने वाली तुम कौन होती हो? इमरान गुस्से में उठकर बैठ गया था
और गुस्से से उसका चेहरा तमतमा रहा था। इमरान के इस तरह गुस्से से बोलने की वजह से खुशबू सहम कर रोने लगी। वो मैं तो नहीं आ रही थी, लेकिन बड़ी अम्मी ने कहा कि तुम ही उठाओ, इसलिए आ गई थी। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है तुम जैसे घमंडी इंसान से बात करने की। खुशबू बात करते करते रोने लगी थी और ज़ोर से कमरे का गेट बंद किया था, जिस वजह से पूरे घर में उसकी आवाज़ महसूस हुई थी। क्या हुआ बेटा? बड़ी अम्मी ने खुशबू की आंख में आंसू देखते ही पूछा था। वो बड़ी अम्मी, आपने कहा था कि इमरान को उठा दो, तो मैं उनको उठाने चली गई और उन्होंने मुझे ना जाने क्या क्या कहा। अब मैं उनसे बात नहीं करूँगी। अच्छा बेटा मत करना, पर तुम रोना तो बंद करो, बड़ी अम्मी ने उसके आंसू पोंछते हुए समझाया था। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए थे। काका ज़रा खुशबू को बुला लाइए। खाने पर सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। तभी खुशबू सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आ गई। बेटा मैं तुम्हें ही बुलाने के लिए भेज रही थी, आ जाओ नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें एडमिशन कराने के लिए कॉलेज भी तो जाना है। जी चलो जल्दी नाश्ता कर लो। इमरान बेटा, आफरीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए खुशबू के साथ ज़रा जाकर मदद कर देना। अम्मी ने नाश्ता सर्व करते हुए इमरान से कहा था। पर अम्मी मुझे तो ऑफिस जाना है, मेरी ज़रूरी मीटिंग है। बेटा मीटिंग मैं अटेंड कर लूँगा, आप खुशबू के साथ जाओ, अब्बू ने नाश्ता खाते हुए कहा। तो इमरान खामोश रह गया। जितना इस लड़की से बचता हूँ, ये लड़की उतना ही मेरे गले पड़ती है। इससे न जाने कब पीछा छूटेगा। पर अम्मी आप इमरोज़ को भी तो भेज सकती हैं ना? नहीं बेटा, उसको आफरीन को दवा दिलाने जाना है ना। इमरोज़ इमरान से छोटा था और वो भी कॉलेज में पढ़ रहा था। इस साल उसका फाइनल ईयर था और आफरीन का सेकेंड ईयर था और अर्शी 10th में थी। पर अम्मी आफरीन को दवा मैं दिला लाता हूँ। वो उससे बचने की हर दम कोशिश कर रहा था। इससे पहले अम्मी कुछ कहती, खुशबू बीच में बोल पड़ी थी। बड़ी अम्मी इनको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पता बता दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। और वो नाश्ता अधूरा छोड़कर उठकर चली गई थी। बेटा सुनो तो। लेकिन वो बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली गई थी। इमरान आखिर तुम उससे इतना क्यों चिढ़ते हो? आखिर तुम्हें उस प्यारी सी बच्ची से क्या परेशानी है? प्यारी बच्ची आपके लिए होगी बच्ची, मेरे लिए तो आफत है जो बिन बुलाए चली आती है। आप उस नकचड़ी के काम के बारे में मुझे ना कहा करिए, मैं कोई उसका नौकर नहीं हूँ। तो आपने हमारी नई कहानी सुनी, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।